वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के ऑल आउट का फॉल आउट डायनामाइट ओवर हो चुका है और आज यहां पर एईडब्ल्यू के ऑल आउट के फॉल आउट डायनामाइट के ऊपर डार्बी एलिन ने एईडब्ल्यू पर रिटर्न कर दिया है। एईडब्ल्यू के ऑल आउट के फॉल आउट डायनामाइट के ऊपर विल ऑस्प्रे टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बन चुके गए। तो वहीं एईडब्ल्यू के ऑल आउट के फॉल आउट डायनामाइट के ऊपर आज यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर नाइगल मैगनीस ब्रायन को चैलेंज करते हुए दिखाई देते गए। तो आज इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहां पर एईडब्ल्यू के ऑल आउट के फॉल आउट डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर ओवरऑल क्या कुछ चीज़ें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू का डायनामाइट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइस, यहां पर डायनामाइट के आज ऑफिशियली शुरू होने से पहले हमें यहां पर ऑल आउट का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहां पर बेसिकली बीसीसी ब्रायन के ऊपर टर्न करते गए और इसके बाद यहां पर शिकागो में जॉन मॉक्सली बैक स्टेज एरिया के ऊपर उनका प्रोमो कट करके ये एक्सप्लेन करते गए कि जॉन मॉक्सली और बीसीसी ने ब्रायन पर टर्न क्यों किया। और मॉक्सली ये बोलते गए कि 2 साल पहले जब यहाँ पर बीसीसी फाउंड हुई थी तो बीसीसी का एक पर्पज हुआ करता था, बट ब्रायन ने धीरे धीरे एईडब्ल्यू के अंदर उन सभी चीज़ों को भुला दिया और एईडब्ल्यू के अंदर अब ना तो किसी तरह की कोई भी डिसिप्लिन है और ना ही कोई चीज़ें सही जा रही गए। और इसीलिए यहाँ पर बीसीसी ने ये तय किया है कि वो यहाँ पर अब ब्रायन के तरीके से काम ना करके बल्कि एक न्यू तरीके से काम करेंगे और इसीलिए ब्रायन का बीसीसी से बाहर जाना जरूरी था। वेल, मॉक्सली के शो के ओपनिंग पर इस प्रोमो के बाद एईडब्ल्यू का डायनामाइट ऑफिशियली शुरू होता है, जहाँ पर शो के ओपनिंग के ऊपर ही क्रिश्चियन केज आज यहां पर पैट्रियोकी के साथ अराइव होते गए और क्रिश्चियन केज एईडब्ल्यू के अंदर उनके कॉन्ट्रैक्ट के कैशिंग करने को लेकर बात करते गए, जहां पर क्रिश्चियन केज ये बिल्कुल क्लियर करते गए कि वो जल्द एईडब्ल्यू के अंदर ब्रायन के ऊपर उनका कॉन्ट्रैक्ट कैशिंग करेंगे। और आज यहां पर क्रिश्चियन केज के द्वारा ब्रायन डेनिसन की वाइफ ब्री बेला को भी मॉक किया जाता है, जहां पर क्रिश्चियन ये बोलते गए कि जब वो यहां पर ब्रायन को बीट करेंगे तो ब्री बेला यहां पर ब्रायन को पहचान भी नहीं पाएंगी। वेल गाइस, क्रिश्चियन केज के ओपनिंग पर जबरदस्त प्रोमो के बाद शो के ऊपर बैक स्टेज पर रिनी पकेट डॉन कैलिस फैमिली के साथ मौजूद होती गए, जहां पर डॉन कैलिस एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर विल ऑस्प्रे को कन्फ्रंट करते गए और वो यहां पर विल ऑस्प्रे से फेवर मांगते गए। यहां पर डॉन कैलिस ये बोलते गए कि आज यहां पर डायनामाइट शो के ऊपर टैग टीम कैसीनो गॉगलेट के अंदर विल ऑस्प्रे काइल फ्लेचर के साथ टीम अप करेंगे। वेल, एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद आज यहां पर जैक पेरी शो के ऊपर अराइव होते गए, जो यहां पर शो के ऊपर एईडब्ल्यू का टीएनटी चैंपियनशिप लियो रस के खिलाफ डिफेंड करते गए। और इन दोनों हाई फ्लायर्स के बीच में आज यहां पर सॉलिड रेसलिंग हमें देखने को मिलती गए, जहां पर लियो रस के सॉलिड मैच के बाद आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर पैरी यहां पर फाइनली उनका रनिंग नी स्ट्राइक लगाते गए और वो यहां पर टीएनटी चैंपियनशिप को नीट एंड क्लियर रिटेन कर जाते गए। जिसके बाद की बैक स्टेज के ऊपर पैरी यहां पर उनके इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू के अंदर टीएनटी टाइटल को लेकर रेसलर्स को वार्निंग देते गए। बट इसके बाद यहां पर आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर बैक स्टेज पर हैंगमैन एडम पेज हमें यहां पर देखने को मिलते गए, जो बैक स्टेज एरिया के ऊपर एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में लोगों को बीट डाउन कर रहे होते गए और हैंगमैन एडम पेज यहां पर लोगों को बीट डाउन कर रहे होते गए। तभी जेफ जैरेट हैंगमैन को कन्फ्रंट करते गए और वो यहां पर हैंगमैन एडम पेज को मॉक करते गए, जिसके बाद कि जैरेट और हैंगमैन एडम पेज के बीच में आज यहां पर हमें ब्रॉल देखने को मिलता है और हैंगमैन एडम पेज के द्वारा जैरेट को बीट डाउन किया जाता है। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के रिंग के अंदर कमांडर और प्राइवेट पार्टी आज उनके मैच के लिए तैयार हो रहे होते गए। तभी सडनली यहां पर बीसीसी, ग्लोरियो कैस्टेग्नोली, मॉक्सली और पैक रिंग के अंदर आकर प्राइवेट पार्टी और कमांडर को बीट डाउन कर देते गए, जिसके बाद कि बीसीसी और पैक के द्वारा प्रोमो कट किया जाता है और वो यहां पर एईडब्ल्यू में उनके फ्यूचर को लेकर बात करते गए। यहां पर पैक ये बिल्कुल ही क्लियर करते गए कि वो यहां पर न्यू बीसीसी के साथ होने वाले गए और ये लोग एईडब्ल्यू कंपनी को अब राइट ट्रैक के ऊपर लाएंगे। वेल, मॉक्सली और बीसीसी के इस प्रोमो सेगमेंट के बाद हमें यहां पर शो के ऊपर बैक स्टेज के ऊपर द लर्निंग ट्री अराइव होते हुए दिखाई देती गए, जहां पर जेरिको ने वही वाली जैकेट पहनी होती गए जो 4 साल पहले ऑरेंज कैसिडी ने बेकार कर दी थी और आज यहां पर शो के ऊपर जेरिको उनकी न्यू कार को भी शो ऑफ करते गए। बट इसके बाद यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज रिको सेट पहली बार सैमी गुवारा को एईडब्ल्यू पर फेस करते गए, जहां पर इन दोनों के बीच में हमें यहां पर सॉलिड फ्लिप फ्लॉप रेसलिंग देखने को मिलती गए, जहां पर मैच के ओपनिंग के ऊपर ही दोनों अपने हाई फ्लाइंग एक्शन को शो ऑफ करते गए। बट गाइस, यहां पर मेजॉरिटी ऑफ मैच के अंदर गुवारा आज मैच को डोमिनेट कर रहे होते गए और लगभग पूरे मैच के अंदर गुवारा के मैच को कंट्रोल करने के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर रिको सेट उनका रिवर्सल डीडीटी लगाते गए और वो गुवारा को पिन करके मैच को जीतकर जैसे ही सेलिब्रेशन कर रहे होते गए, अभी यहां पर 20 मोटेज के द्वारा रिको सेट के ऊपर अटैक कर दिया जाता है और 20 मोटेज रिको सेट को ज्यादा बीट डाउन करते उससे पहले ही सैमी गुवारा स्टील चेयर के साथ रिको सेट को सेव कर लेते गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर आज यहां पर हमें काजुचिका ओकाडा का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जो ऑल आउट पर टाइटल रिटेन करने को लेकर बात कर ही रहे होते गए। तभी
दाइनोशुके ताकेशिता बैक स्टेज पर आकर ओकाडा को कन्फ्रंट करते गए और ताकेशिता ये क्लियर करते गए कि ऑल आउट के ऊपर ओकाडा ने ताकेशिता को पिन नहीं किया ही और इसीलिए ताकेशिता रीमैच चाहते गए। वेल बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद आज AEW के होम ग्राउंड सुपरस्टार डार्बी एलिन उनका रिटर्न करते गए, जो यहाँ पर फाइनली जॉन मॉक्सली के पिछले 2 हफ्तों से लगातार चैलेंज को एड्रेस करते गए और डार्बी ये बोलते गए कि मॉक्सली लंबे टाइम से डार्बी को कॉल आउट कर रहे गए और अब यहाँ पर फाइनली डार्बी ये जानना चाहेंगे कि मॉक्सली आखिर डार्बी से क्यों मिलना चाहते गए। वेल डार्बी के ऐसा बोलने के बाद मॉक्सली यहाँ पर रिंग में अराइव होते गए और मॉक्सली ये बोलते गए कि मॉक्सली ने डार्बी एलिन को पहले भी फेस किया है और मॉक्सली को ये बढ़िया से मालूम है कि डार्बी एलिन अभी यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए रेडी नहीं गए और इसीलिए यहाँ पर AEW के अंदर डार्बी एलिन की जो नंबर 1 कंटेंडरशिप है वो यहाँ पर जॉन मॉक्सली लेना चाहेंगे। वेल मॉक्सली के ऐसा बोलने के बाद डार्बी यहाँ पर मॉक्सली का मजाक उड़ाते गए और डार्बी एलिन ये बोलते गए कि लगता है जॉन मॉक्सली ने दोबारा से ड्रिंक करना शुरू कर दिया है, तभी वो ऐसी फालतू बातें कर रहे गए। बट अगर यहाँ पर मॉक्सली को सच में लगता है कि वो डार्बी से ज्यादा डिजर्विंग कंटेंडर है, डार्बी एलिन जॉन मॉक्सली को एक चांस दे सकते गए और इसके बाद डार्बी ये अनाउंस करते गए कि AEW के ऑथर स्टेडियम में ग्रैंड स्लैम के ऊपर वो यहाँ पर मॉक्सली को 1-on-1 मैच में फेस करेंगे और उस मैच में अगर यहाँ पर मॉक्सली डार्बी को बीट कर देते गए तो जॉन मॉक्सली डार्बी का नंबर 1 कंटेंडरशिप ले सकते गए। वेल डार्बी के इस चैलेंज के बाद मॉक्सली यहाँ पर डार्बी के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते गए। बट गाइज इसके बाद बैक स्टेज के ऊपर आज यहाँ पर नाइगल मैकगिनिस हमें यहाँ पर AEW के इंटर्म EVP क्रिस्टोफर डेनियल के साथ देखने को मिलते गए, जहाँ पर मैकगिनिस ये बोलते गए कि वो टोनी खान से मिलना चाहते गए। वेल बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद AEW की वुमेन चैंपियन मरिया में एलिमिनेटर मैच के अंदर क्वीन अमीनाटा को फेस करते गए। यहाँ पर मरिया में की आज इस मैच की स्टार्ट होते ही अमीनाटा यहाँ पर मरिया में को डोमिनेट करना शुरू कर देती गए। बट गाइस यहाँ पर मैच के एंडिंग के ऊपर मरिया में बिल्कुल ही आराम से स्टॉर्म जीरो के साथ मैच को जीत जाती गए और मैच के ओवर होने के बाद मरिया में उनके सेलिब्रेशन को लेकर बात करती गए और मरिया में इस चीज को टीच करती गए कि वो यहाँ पर मीना शिराकावा को AEW पर वापस लाने वाली गए। वाले AEW के इस सेगमेंट के बाद द यंग बक्स उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर वो AEW कंपनी के 5 ईयर एनिवर्सरी को लेकर बात करते गए और यंग बक्स ये बोलते गए कि अगर वो AEW पर नहीं होते तो आज यहाँ पर AEW इतनी आगे नहीं होती। और इसके बाद यंग बक्स के द्वारा डायनामाइट के मेन इवेंट पर टैग टीम कैसीनो गॉगलेट के अंदर मैच के सभी कंटेंडर्स को बेस्ट ऑफ लक बोला जाता है। बट इसके बाद शो के ऊपर आज यहाँ पर लर्निंग ट्री अराइव होती गए, जहाँ पर जेरिको बिग बिल और ब्रायन केथ आयरन सेवेज को फेस करते गए और लर्निंग ट्री 2 मिनट में इस मैच को आराम से जीत जाती गए। जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद जेरिको एक बार फिर से उनका प्रोमो कट करके ऑरेंज कैसिडी से उनके $7,000 का डिमांड करते गए, जिसके बाद कि हमें देखने को मिलता है कि ऑरेंज कैसिडी बैक स्टेज के ऊपर पार्किंग एरिया के अंदर है, जहाँ पर जेरिको की कार खड़ी होती गई और ऑरेंज कैसिडी ये बोलते गए कि उनके पास $7,000 तो है, बट उनके पास $7,000 के नोट नहीं बल्कि सिक्के हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि मार्क बिस्को और काइल फ्लेचर यहाँ पर एक क्रेन को लेकर क्रिस जेरिको की कार के ऊपर काफी सारे सिक्के गिरा देते गए, जिससे यहाँ पर जेरिको की कार डैमेज हो जाती गई। और कुछ इस तरीके से AEW के अंदर आज यहाँ पर कैसिडी ने जेरिको के $7,000 रिटर्न कर दिया है। बट इसके बाद यहाँ पर डायनामाइट शो के ऊपर नाइगल मैकगिनिस शो के ऊपर अराइव होते गए और नाइगल मैकगिनिस ये बोलते गए कि AEW के ऑल इन पर रिटर्न होने के बाद अब नाइगल मैकगिनिस यहाँ पर पूरी तरह से रेडी गए और वो यहाँ पर AEW के अंदर ब्रायन डेनियल्सन को फेस करना चाहते गए और नाइगल मैकगिनिस ये बोलते गए कि वो हमेशा से ब्रायन से बेटर थे और इसीलिए AEW के अंदर वो यहाँ पर उनके पहले सिंगल मैच में AEW में ब्रायन को बीट करके AEW के फैंस को ये प्रूफ करेंगे कि ब्रायन उनकी बराबरी नहीं कर सकते गए। और नाइगल मैकगिनिस ये अनाउंस करते गए कि टोनी खान से बात करने के बाद अब टोनी खान ने नाइगल मैकगिनिस को AEW के ग्रैंड स्लैम के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन का मैच ग्रांट कर दिया है और वो यहाँ पर 25 सितंबर को ग्रैंड स्लैम के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन को ड्रीम मैच में फेस करेंगे। वेल नाइगल मैकगिनिस के इस बड़ी अनाउंसमेंट के बाद शो के मेन इवेंट शुरू होता है, जहां पर आज टैग टीम कैसीनो गॉगलेट मैच के लिए द यंग बक्स रैंप एरिया के ऊपर बैठे होते गए। बट आज यहां पर कैसीनो गॉगलेट मैच के अंदर सबसे पहले FTR अराइव होती गए, जिसके बाद कि विल ऑस्प्रे और काइल फ्लेचर नंबर 2 पर एंटर होते गए और इन दोनों टीम्स के जबरदस्त सीक्वेंस के बाद इस मैच के अंदर आज यहां पर द राइटियस, द किंगडम, द अक्लेम, MXN कलेक्शन, टॉप फ्लाइट के साथ साथ आउट रनर जैसी टीम मैच के अंदर अराइव होती गए। और गाइस यहां पर काफी एवरेज मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर ऑस्प्रे यहां पर डांटे मार्टिन के ऊपर उनका हिडन ब्लेड लगाते गए और ऑस्प्रे यहां पर उनके फिनिशर के साथ डांटे मार्टिन को पिन करके AEW की टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बन जाते गए। और अब यहां पर ग्रैंड स्लैम के ऊपर ऑस्प्रे और काइल फ्लेचर यंग बक्स को फेस करेंगे। वेल गाइस यहां पर मुझे पर्सनली ओवरऑल AEW का पूरा डायनामाइट काफी ज्यादा बढ़िया लगा, बट शो के एंडिंग पर जो हुआ वो यहां पर
पर काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि गाइज यहाँ पर विल ऑस्प्रे और काइल फ्लेचर रियल टैग टीम नहीं गए, और एईडब्ल्यू के अंदर इतने बढ़िया टैग टीम होने के बाद भी ऑस्प्रे और काइल फ्लेचर जैसे लोगों का ग्रैंड स्लैम के ऊपर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं गए। बट गाइज आपको एईडब्ल्यू का डायनामाइट कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।